ये क्या हुआ? हाँ, अब चेहरा दिख रहा है। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला चीज कि जब मैं लाइट था तो अपने चेहरे को आसानी से देख पा रहा था, और जैसे ही लाइट कट गई तो हम चेहरे को अपना नहीं देख पाए क्योंकि अंधेरा हो गया। जबकि आईना भी था मेरे हाथ में और चेहरा भी था, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। मतलब कि प्रकाश एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है, और इसलिए आज हम लोग ये प्रकाश चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूं, जो आज आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। एक्चुअल में आपके साइंस के बुक में ये प्रकाश चैप्टर नंबर 10 में है। चैप्टर नंबर 10 में ये दिया हुआ है, और हम लोग का ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 के बुक में। तो आज हम लोग प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में अगर बात करते हैं सबसे पहला, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है, और ये हमें मिलती कहां से है? तो सूर्य से। आप एक बात दिमाग में हमेशा डाल लीजिएगा कि सूर्य जो है हमारे प्रकाश का यानी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी पर या पूरे हमारे जितने भी सौर मंडल है उसमें ऊर्जा के लिए सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही जिम्मेवार है। तो सूर्य से ऊर्जा मिलती है और हम उस ऊर्जा को अलग अलग रूप में बदलते हैं। तो हमें सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है हमारे पास। सबसे पहला ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज, देखने के लिए प्रकाश का काम क्या? हमें देखने में सहायता करती है। देखने में सहायता करती है, सहायता करती है। तो सोचने की बात है कि देखने के लिए हमें क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखने के लिए सबसे पहला, देखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो देखने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत है जिसे देखा जाए। मतलब क्या है? वस्तु। अगर मेरा चेहरा रहता ही नहीं तो आईना में देखते क्या? मतलब वस्तु, ये वस्तु है तभी तो हम इसको देख रहे हैं। रहता ही नहीं तो क्या देखते हैं? तो कुछ नहीं दिखता। दूसरा, अब कोई अंधे आदमी के पास वस्तु भी हो और प्रकाश भी हो तो क्या उसे दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दूसरी चीज क्या चाहिए उसे? तो आंख। अब यहाँ पर हम इसे नेत्र कहते हैं। प्रकाश में जब पढ़ते हैं तो नेत्र कहते हैं। और तीसरी चीज क्या चाहिए? अगर वस्तु भी है, नेत्र भी है। जैसे अभी हम चेहरा भी देख रहे थे, आईना भी था, लेकिन जैसे ही लाइन कट गया वो दिखना बंद हो गया। इसका तीसरी चीज क्या है? तो प्रकाश। मतलब कि प्रकाश हमें देखने में सहायता करती है। ठीक है, हमारे पास तीन मुख्य चीजें यहाँ पर सामने आई हैं कि प्रकाश हमें देखने में सहायता करती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमें किस तरह से हम प्रकाश से देखते हैं। अब अगला चीज, तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो देखने का काम कि यदि हम एक आईना लेते हैं और इस आईना में हम किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि ये प्रकाश यहाँ आता है, वो बल्ब से प्रकाश इस चेहरे पर पड़ा और चेहरा से इस आईना पर जाता है। चेहरा से जब इस आईना पे जाता है तब जाकर के हमें ये आईना में अपना चेहरा दिखता है। अगर कोई वस्तु अंधेरे में रखा हुआ हो तो क्या वो हमें दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चाहे हम पूरा प्रकाश में हो, लेकिन कोई चीज अंधेरा में अगर छिपा के रख दिया जाए, सामने में अंधेरा हो, तो हमें वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ रही है। इसका मतलब हमें उस वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश पड़नी चाहिए। जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी, इस तरह से मान लेते हम वस्तु ले लिए कोई, इस वस्तु पर जब टॉर्च इस तरह से मारते हैं, प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश क्या होता है कि इस पर गिर करके टकराती है, और टकरा करके फिर ये वापस आती है मेरे आंख तक, मेरे आंखों तक आती है, मेरे आंखों तक आती है प्रकाश। जब ये मेरे आंख तक आती है तब जाकर के हम उसे देख पाते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें कि प्रकाश जा करके किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके फिर वापस किसी ओर मुड़ जाती है, तो प्रकाश के टकरा करके मुड़ने की घटना को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। और जिस वस्तु से टकराती है, जहां पर जिस बिंदु पर टकराती है, वस्तु के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश है क्या और प्रकाश हमें कैसे देखने में सहायता करती है। वस्तु पर गिरी, वस्तु से टकराई और टकरा करके वापस हमारे आंखों तक आई, तब जाके हम उसे देख पाए। अगर हमारे आंख तक नहीं आती, बीच में रुक जाती, तो हम उसे नहीं देख पाते। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब इसमें हम लोग का एक टर्म आया परावर्तन, जिसके बारे में हम आपको बोले कि प्रकाश के किसी भी चीज से टकरा करके लौटने की घटना को कहते हैं हम लोग परावर्तन। आपसे अगर कहीं पूछे कि परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, तो परावर्तन क्या हम लोग को यहाँ परिभाषा लिखना होगा। और परावर्तन की परिभाषा होती है जब प्रकाश किसी सतह पर, किसी भी वस्तु या सतह पर, ठीक ना, सतह पर टकराकर लौटती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब तक ये टकरा के नहीं लौटेगी तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। अब परावर्तन में हम लोग जान गए परावर्तन सतह है, यहां से जो प्रकाश आती है और जो गिरती है ये इस तरह से जा रही है और उस पर गिरती, तो आ करके किसी सोर्स से, मतलब स्रोत से, ये मान लेते प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज दिखाई पड़ रहा होगा अच्छी तरह से, और दिखाई पड़ रहा होगा तो आप इसे पढ़ भी पा रहे होंगे आराम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छा से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो ये प्रकाश यहाँ से आ करके गिरती है, आई और गिर गई, मैं नहीं गिर रहा हूँ, प्रकाश गिर रही है, ठीक ना। ये प्रकाश आई और वस्तु पर गिरी, इस चीज से कहते हैं आपतित, आपतित किरण। किरण का जो टर्म है, ये जो शब्द है किरण शब्द, इसका उत्पत्ति ज्यामिति से हुआ है। क्लास 6 और 7 में ही आप लोग ज्यामिति में किरण के बारे में पढ़े थे कि कोई लाइन इस तरह से होती है, वो एक तरफ बढ़ती है, यहाँ इसका स्टार्टिंग होता है, ऐसे एरो मारते हैं, इसे हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रे, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रेज, ठीक है। और आपतित किरण है, यहां से आपतित आके गिरे तो आपतित को कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट, तो इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया परावर्तक सतह, और यहां से परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, परावर्तन का इंग्लिश नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये लौट रही है, तो ये किरण है, तो कौन सी किरण है, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कौन है और इंसिडेंट रे कौन है। ये वाला जो हमारे पास है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो रे है जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, यहाँ पर पहले रेड था अभी ग्रीन कर दिया हूं, ये हो गया इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो टकरा करके लौट रही है, इसे मैं दूसरे तरह से दिखा देता हूं, देखिए ब्लू से, ये जो टकरा करके लौट रही है, ये हो गया मेरा पास परावर्तित किरण, ठीक है। यही हमारे आंखों तक जाता है, तब जाकर के हमें दिखाई पड़ता है। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये हो गया जहां से टकरा करके लौट रही है उस सतह का नाम परावर्तक सतह। ये तीन चीज आप लोग को विशेष रूप से जान करके रखना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं परावर्तन के नियम। अब ये कुछ कुछ टकरा रहा है तो इसका कुछ नियम है, जैसे आप घर में भी कभी कभी टॉर्च लेते होंगे और टॉर्च से बोर्ड पर मारिएगा तो जाएगा, टकराएगा, टकरा करके उसी इधर से मारिएगा तो वो इस दिशा में जाएगा, कभी भी इधर मारिएगा तो ये इधर वापस नहीं आएगा, ये जैसा सतह होगा उस तरह से ऐसे जाएगा फिर इधर मुड़ जाएगा। अगर इधर से मारेंगे तो ऐसे जाएगा और इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से मुड़ेगा। कभी भी ऐसे मारिएगा इधर तो इधर नहीं मुड़ेगा, या इधर से ऐसे नीचे से वैसे टॉर्च का रोशनी मारेंगे तो ये इधर क्यों नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा। इस तरह से परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। हम लोग आते हैं परावर्तन के नियम पे कि नियम होता क्या है और नियम का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा परावर्तन के नियम। इसे लिखते हैं हम लोग परावर्तन के नियम। जब परावर्तन के नियम का बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक परावर्तक सतह बनाते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया मेरे पास एक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इसका मतलब यहाँ पर से हम टॉर्च मारेंगे, ठीक है, यहाँ से हम एक टॉर्च लिए और टॉर्च को जलाए तो टॉर्च की रोशनी एक ही लाइन को हम लेते हैं, इससे बहुत सारा झुंड निकलता है। अगर आप देखे होंगे तो ये लगता होगा कि एगो मोटा इस तरह से झुंड निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश बिंब, प्रकाश बिंब।
बिंब का मतलब कैसे हम लोग लिए कि झरना है तो झरना में जैसे ही खोलते हैं तो बहुत सारा उसमें से गिरता है, एकदम पानी का ये बहुत सारा जितना छेद रहता है उतना धार गिरता है, तो जो पूरा धार का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश बिंब हो गया इस तरह से। तो यहाँ से हम एक प्रकाश को लिए, उतना सारा में से एक प्रकाश को लिए, ये यहाँ से गिरा मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, इससे पहले लिखे थे। ये हो गया मेरे पास परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को इस नीचे में क्या किए हम कि अगर ये सीधा कांच का सतह होता तो यहाँ से लाइट पार हो जाता, ये पार से ऊपर, तो क्या कि नीचे में हम इसको रंग दिए, जिसको पेंटिंग करते हैं। आईना के पीछे देखते हो कि रंगा रहता है, अगर रंगा नहीं रहता तो आपका चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि उसमें आप जैसे ही देखते तो उस पास सीधा प्रकाश निकल जाता है, जो प्रकाश आपके चेहरे से जाता है, लौट के टकरा के लौटता नहीं, और लौटता है तो चेहरा दिखता नहीं। हम पहले बता दिए कि चेहरा दिखने, कोई वस्तु दिखने की क्या जरूरी है कि टकरा के आके मुझे मारे, मुझे मारेगा तो वो दिखेगा, नहीं मारेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रंग दिए ऐसा कि इसको प्रकाश अब पार न कर पाए, तो यहां से क्या होगा, ये वापस चला जाएगा इस तरह से। तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम का हमको थोड़ा जरूरत है, इसे इंग्लिश में लिखे। इसका हिंदी आपको पहले बता दिया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करते हैं कि ये जो सतह था, इस सतह पर एक सीधा रेखा खींचते हैं जो कि इस परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक। 90 इधर तो इधर भी 90 होगा, आपको ज्यामिति में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो इसको, चूंकि जब भी हम किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कोई लकीर खींचते हैं तो उसको कहते हैं लंब। और चूंकि ये प्रकाश का पाथ मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, इसी इसका नाम होगा अभिलंब, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्मल। ये हम लोग इमेजिनरी खींचते हैं, काल्पनिक, कल्पना की है, ठीक ना, वास्तविक में नहीं होता। वास्तविक में थोड़ी यहाँ से टॉर्च मारे यहाँ पे रेखा खिंचाएगा, वास्तविक में नहीं होता है। तो ये हम सिर्फ कल्पना किए हैं, काल्पनिक किए। तो ये होता क्या है, इसका नियम क्या है, प्रकाश के नियम में, परावर्तन में, पहला कि ये इंसिडेंट है तो ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा तो इसका पहला लेटर लेंगे हम लोग आई, और ये जो इधर कोण बनाएगा इसका पहला लेटर लेंगे आर। तो इसमें ई आई हो गया, ई आर हो गया। तो इसमें कहा है सबसे पहला आई इक्वल्स टू आर, पहला नियम है। मतलब इसका नाम है आपतित किरण है तो इसका नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण तो इसका नाम है परावर्तन कोण। इस तरह से ये नाम इसके आई लिए थे, इंसिडेंट से आई, रिफ्लेक्टेड से आर। तो आई इक्वल्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण का हमेशा बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, ये आपतित किरण शॉर्टकट में लिखते हैं आई आर, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे आर आर, मतलब कि ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। और अभिलंब, ये तीसरा अभिलंब। अभिलंब हम लोग कहाँ देते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां पर किरण टकराती है उसी पर, उसी सतह पर देते हैं अभिलंब। तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नियम, इस नियम को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये नियम आपको एग्जाम में पूछता है, आई इक्वल टू आर, परावर्तन में क्या क्या नियम है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बढ़िया से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको आगे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। तब तक के लिए, अगला क्लास में नहीं मिलते, तब तक के लिए बाय, ओके, गुड बाय।